पर आपको बता दें यहां पर बीजेपी पर मुख्य सीएम बघेल ने एक बड़ा निशाना साधा है और बीजेपी के नेता असंसदीय भाषा बोलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक लहजे में कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सांप्रदायिकता के अलावा कुछ भी नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेताओं ने 3 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। कवर्धा के मामले में खूब हल्ला हुआ था। छत्तीसगढ़ की जनता इन बातों को पसंद नहीं करती है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निशाने पर बीजेपी और बीजेपी के तौर तरीके को लेकर के खास तौर पर वो हमला बोलने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सांप्रदायिकता के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता असंसदीय भाषा बोलते हैं और बीजेपी को सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेताओं ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। कवर्धा के मामले में भी खूब हल्ला हो रहा था। छत्तीसगढ़ की जनता लेकिन इन बातों को पसंद नहीं करती और लगातार चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब 2 लिस्ट जारी होने के बाद और ज्यादा एक्टिव है। खासतौर पर पहले चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, तमाम उम्मीदवार कांग्रेस के अपने अपने नामांकन के लिए भी जा रहे हैं। उस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद रहने की कोशिश कर रहे हैं। एक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे अमित शाह जी हो चाहे रेणुका सिंह जी हो, लगातार असंसदीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अब वो तो संसद में असंसदीय होगा, लेकिन बाहर भी देखें जो बोलचाल में भी जिनका प्रयोग नहीं करते उन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए ये कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करें इनको सफलता मिलने वाली नहीं है। और इनके तो मास्टरी यही है, पीएचडी इसी में किए हैं लोग। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के अलावा इनको आता क्या है? अभी तक मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी तक हम लोग 3 बड़ी घोषणाएं हमारे नेताओं ने कर दी। कवर्धा के मामले में जब हुआ था खूब हल्ला गुल्ला किया था। उसमें भिलाई चरौदा और रिसाली सबके चुनाव हुए थे, बीरगांव के चुनाव हुए थे। सब में हमको एक तरफा सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे इन बातों पे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसको नकार देती है। और वहीं बस्तर